हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रेत अंकल कॉमिक्स का दूसरा भाग, हौवा। खौफनाक जलजले को देख मजमा देखने वाले हर दर्शक के चेहरे पर आतंक का राज कायम हो गया। भागो भागो, उफ, यह क्या बला है। क्रियाओ, लहू जमा देने वाले स्वर में चित्कार उठी वह बला, क्रियाओ। और फिर मचा तहलका। बला उछली झपटी, क्रियाओ, हर्र, उफ, हिस। हुई खून की होली। उसके हलक से निकलने वाली भयंकर आवाजें किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी थी। नहीं, बचाओ। मुर्दा गला फाड़कर रो पड़ा मातमी अंदाज में। ऊ, ऊ। रोंगटे खड़े कर देने वाला दर्दनाक दृश्य था वह। कंकाल पंजा पानी की तरह पी रहा था इंसानी लहू। मुर्दा जो रो भी रहा था, रुला भी रहा था। वह शैतान जो खाते वक्त इंसान को चबाने की जरूरत महसूस नहीं करता। क्रियाओ। सांसों से खींच रहा था अपने शिकार को। और 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 वह खोपड़ी वाला चमगादड़, सबके सब मौत, तबाही, प्रलय और कहर का दूत थे, जो एक ही माला में पिरो दिए गए थे। मारो उसे, वही है वह जादूगरनी जिसने इस शैतान को प्रकट किया है। मारो, मारो इस चुड़ैल को। अरे मैं तो कहता हूँ, छोड़ो उस चुड़ैल को और उस राक्षस से अपनी जान बचाओ। गो फास्ट। अगले क्षण कार रोनती चली गई सड़क की छाती को, और हवा से लड़ने आ गया एक जाबाज। तूने बहुत खून की होली खेल ली हवा, अब और खून की होली खेलूंगा। जम गए थे लोगों के लिए दहशत, और बन गए थे लोगों के लिए एक दहशत का नाम, हवा। टक्कू, गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी, वरना ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अचानक एकाएक चिहुक उठी प्रताली। ओह, यह किसने, ब्रेक किसने लगाया। दिमाग की एक एक नस तन गई उसकी। कुबड़ा, कौन है ये। पर जाने किस भावावेश में दबा दिया उसने रिमोट का बटन। बटन के दबते ही हवा यूं गायब हुआ, गधे के सिर से सिंग। गायब हो गया शैतान हवा। इंस्पेक्टर नंबूरी संपूर्ण शक्ति से जीप की तरफ लपका। मुझे जल्दी ही पहुंचना है अब वहां। तीव्र झटका लेकर जीप बन गई तूफान। उधर पैताली की कार के ब्रेक कान फोड़ स्वर में रो पड़े। भूत के समान ही प्रकट हुई थी दूसरी कार उनके सामने। लाख कोशिशों के बावजूद भी दोनों कारों के माथे टकरा गए। फाड़। विद्युत गति से खुले दोनों कारों के दरवाजे। एक साथ ही दो कदमों ने धरती को चूमा। पल भर को लगा कि शेर के सामने खड़ी हो गई शेरनी। नजरों ही नजरों में तोला एक ने दूसरे को। खतरनाक करंट का सा झटका लगा दोनों को ही। यह साधारण लड़की नहीं है, यह कोई साधारण आदमी नहीं, पर जैसे सन्नाटे को न तोड़ने की दोनों ने कसम खा ली रखी थी। एक भी शब्द उगले बिना वापस बढ़े उनके कदम। दोनों को ही जल्दी थी शायद, और वो बिल्डिंग थी सेंट जेवियर स्कूल। जल्दी जाओ, प्रार्थना की घंटी बज चुकी है। प्रेत अंकल, शाम को मुझे लेने जरूर आना। जंगल में आज भी अनाथ बच्चे सी वीरान पड़ी थी वह सुनसान हवेली, प्रोफेसर तहलका की हवेली, भूतिया हवेली, जहाँ जन्म दिया था कभी प्रोफेसर तहलका ने रिमोट से नियंत्रित शैतान को। विस्तार से जानने के लिए पढ़े तहलका, जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। बाहर से बर्बाद दिख रही वह हवेली अंदर से आबाद थी। प्रेताली, बताओ ना, वह हुआ तुमने प्रकट कैसे किया। मैंने नहीं, इस रिमोट ने पैदा किया था वह हुआ। हाँ, वे चारों मजमा लगाकर दर्शकों की जेब काटते थे। रिमोट देख उछल पड़े टक्कू, कांचा और ठेंगा। रिमोट, यह कहाँ से आया तुम्हारे पास। मिला नहीं, दिया था। कहाँ से मिला। जब मैं खेल दिखा रही थी। साहेबान देखिए, छड़ी के इन टुकड़ों को मैं अंदर डाल रही हूँ। जब मैं इन्हें उठाऊंगी तो जुड़ जाएंगे ये छड़ी के टुकड़े, और तुम जेबें काटने में व्यस्त थे। अब देख लीजिए साहेबान, टुकड़ों ने वापस
में जुड़कर छड़ी का रूप ले लिया है। अचानक ही पास आया था, सिर से पांव तक कपड़ों में छिपा वह इंसान। क्या तुम इन टुकड़ों को जो बिल्कुल टुकड़े डाले में और अक्षरश सिद्ध कर दी डाली मैंने अपनी बात। लीजिए, यह टुकड़े जुड़कर एक अजीब सा यंत्र बन गए हैं। अनजाने में ही दब गया था मुझसे रिमोट का बटन और 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 जाने कहां से एकाएक पैदा हो गया वह तूफान। और फिर अफरा तफरी ऐसी मची कि उस आदमी को मैं दोबारा ना देख सकी। इसी पल भड़ाक से खुला दरवाजा और खून सूख गया सबका। मैं था वह रहस्यमय इंसान, इंस्पेक्टर नंबूरी। पलक झपकाना भूल गए सभी जब नजर पड़ी रिवॉल्वर पर। वह रिमोट मेरे हवाले कर दो। प्रेताली के अधरों पर सज गई मुस्कान। तुम एक इंस्पेक्टर होकर हमारी बिरादरी के निकलोगे, सोचा तक ना था मैंने। क्रोध से तमतमाए नंबूरी ने पकड़ा प्रेताली का हाथ। मेरी वर्दी पर कलंक लगाने से पहले वह देख लो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। बाहर आ। दहल उठी प्रेताली, झुरझुरी दौड़ गई जिस्म के रोए रोए में। देखो, मेरा फूल सा मुन्ना बमों के साए में सांस ले रहा है। पापा, कम से कम हाथ तो खोल दो मेरे, मैं स्वयं इन बमों को अलग कर दूंगा। वर्दी में कसा पिता का दिल बिलख पड़ा। नहीं मुन्ना, उन संवेदनशील बमों को हाथ लगाते ही तू हमसे इतनी दूर चला जाएगा रे, जहां से आज बचकर कोई वापस नहीं आया। और प्रेताली, जानती हो यह सब किसने किया? एक रहस्यमयी शख्स कुबड़ा ने। दंग रह जाना पड़ा प्रेताली को उस नाम पर। हाँ, ताकि मैं उस जंगल से रिमोट के टुकड़े ढूंढकर उन्हें दूं, तुम्हें दूं, और जब तुम वह रिमोट जोड़ दो तो मैं तुमसे वापस ले लूं। मुस्कान नामक चिड़िया फिर प्रेताली के अधरों पर बैठी थी। रिमोट की ताकत से मैं परिचित हो गई हूँ, वह तो अब तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता। सख्ती से भिजे जबड़ों से निकले तूफानी शब्द। मैं मुन्ना की खातिर शूट कर दूंगा तुम्हें, वैसे भी समाज के नाम पर कलंक हो तुम सारे। हा हा हा। साथियों, ये मुझे शूट करेगा। हा हा हा। इसके कह कहो का क्या अर्थ था, ना जान सका इंस्पेक्टर नंबूरी। हा हा हा। कर कर मुझे शूट, पर उधर देख ले पहले। जाने क्या दिखाना चाहती है प्रेताली नंबूरी को। नहीं, रिमोट के टुकड़े कैसे हुए जानने के लिए पड़े तहलका। कह कहो का अर्थ जब आया समझ में तो उसके हलक की दहाड़ के साथ ही दहाड़ पड़ी उसकी रिवॉल्वर भी। 6 बार दहाड़ी थी रिवॉल्वर, पर रिवॉल्वर की दहाड़ से ना मरा और ना ही डरा वह खौफ का रूप हवा। ग्र क्रिया धाए 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 धाए। मुन्ना, हा हा। जाने कब बातों ही बातों में दबा दिया था प्रेताली ने रिमोट। मुर्दा रोया और हवा कर बैठा एक सनसनीखेज हरकत। गिरते ही मासूम धमाकों में खो गया, ऐसा खोया कि दोबारा ना मिल सके। फट गए थे सारे बम। पागल में पागल नंबूरी भी, गुस्से में पागल नंबूरी भी कर बैठा हवा से टकराने की मुक्ता। हवा! वहशी दरिंदे ने पकड़ लिया। हवा को भी लकवा मार गया। नरसंसता की हद देख सड़प से हड़प गया वह नंबूरी को। फिर छा गई शांति, ऐसी शांति कि चींटी बिसर के तो बम किसी आवाज लगे। छाई हुई शांति में गिराया अशांति का गोला लांछन ने। प्रेताली, हवा को गायब करो, वरना वह हमें भी खा जाएगा। लो, अब कोई नहीं जान पाएगा कि हवा हमारे हाथ कैसे लगा। अब हम इसके बल पर ऐश करेंगे। गोल्ड बैंक, जहां सिर्फ सोना ही रखा जाता था, आज गोल्ड बैंक शायद बनने जा रहा था बैगर बैंक। बेरहम लुटेरों ने आतो ही गोलियों से वातावरण गर्म कर दिया। ताड़, भागो लुटेरे! बैंक में घुसे तो हर एक के चेहरे पर चढ़ा था गैस मास्क और हाथ में थे गैस बम। जहरीले धुएं से भर डाला बैंक का कोना कोना। गैस छटी तो जो जहां था वहीं का वहीं लुढ़क गया। लुटेरे ने खोल दी सोने की तिजोरी।
सारा गोल्ड इकट्ठा कर लो। बाप का माल समझ सारे बैंक का सोना समेट डाला। लो भाई, हो गई तिजोरी खाली। शाबाश, अब फटाफट 2-3 जने इसे उठाकर वैन में ले चलो। अचानक धप की आवाज ने चौंका डाला सभी को। कौन है वहां? देखा तो कांप गए सबके रोंगटे कुश्तियां करने लगे। हैरत से फटी की फटी रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई। लहू ने नसों में दौड़ते दौड़ते जैसे दम तोड़ दिया। थरथराते लबों पे उभरा एक ही नाम, हवा। दहशत, आतंक, खौफ, डर। उफ, यह तो शैतान है। यह तो वही शैतान है जिसने कल बुराड़ी चौक पर तहलका मचा दिया था। आतंक का वह पर्याय मजे से खा रहा था उनका हराम का माल। क्रियां ग्रर हवा। वह सब थोबड़ा उठा देखते ही रह गए और जब तक उन्हें कुछ समझ आता, हवा उनका लूटा हुआ सारा सोना डकार चुका था। ओह डागा, वह हमारा लूटा हुआ सारा गोल्ड हड़प गया। इसके मुंह इसके मुंह से पेट चीर के साथ अंतड़ियां निकाल दे इसकी। हुक्म की गुलाम गने पागल हो उठी। अंगारे ही अंगारे भड़क उठे। मुर्दे का कर्कश रुदन कान फाड़ने लगा। चींचियां उठा डरावने अंदाज में चमगादड़। इंसक स्वर में गुर्राया कंकाल पंजा। हिस क्रिया। अजगर की फुफकारे दहशत पैदा कर रही थी। यह सब गोलियों का असर नहीं था, बल्कि यही तो निशानियां थी हवा के हमले की। वह महाशैतानी रूप सभी के थोपड़े पर 12 बजा रहा था। अबे छोड़ पैंट को, हम सब की पैंटों का ऐसा ही हाल है। अभी तो इसके बारे में सोचो। शहर जाम हो गया था, भीड़ का रेला। बैंक में लूट हो रही है। पुलिस को फोन तो कर दिया, पर पता नहीं कब आएगी। अरे आ जाएगी पुलिस यार, पहले डकैती तो पड़ जाए। प्रेत अंकल, अंकल आप बैंक को लूटने से बचा सकते हैं ना? बिल्कुल, बस यूं गए और यूं आए। जैकब बढ़ चला बैंक की ओर। हा हा हा, बूढ़े अंकल देखना अब मेरे प्रेत अंकल कैसे डिशुम डिशुम करके कहते हैं। कहाँ है तेरा अंकल? मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा। और वह अंदर कैसे जाएगा? दरवाज़ा तो अंदर से बंद है बिटिया रानी। मगर प्रेत अंकल के सामने दरवाजे की मजबूती दम तोड़ गई। भड़ाक धड़ाम। हिल उठा जैकब भी उस दहशतनाक नज़ारे को देख। ओह नो, अरे बचा लो रे, दरवाज़ा तोड़कर आने वाले। हवा का हमला हो चुका था और लुटेरे सिर छुपाने की जगह ढूंढ रहे थे। मुर्दा सबको अपने जैसा बनाना चाहता था। बू मत रो मुर्दे, तेरा रोना ड्रैकुला की हंसी फेल कर रहा है और मेरा हार्ट। हैवान ने तांडव मचा रखा था। आह बचर। प्रेत अंकल दहल उठा। उसका खूनी कारनामे देख। नहीं, लुटेरे से ज़्यादा ज़रूरी है शैतान को ख़त्म करना। यह तूफान ला देगा बाहर निकलकर। तब वह ले बैठा टक्कर एक ऐसी गैस से, शैतान से, जो तूफान था, हैवान था। उनकी हालत रहम खाने लायक थी। अबे क्या हुआ यार? मेरी तो अब पीछे से भी चिप चिप कर रही है, लगता है निकल गई अपनी तो तू क्या सोच रहा था हमारी नहीं निकली? आगे से जब बैंक लूटने आएंगे तो पेट साफ करके आया करेंगे। कोई इस अब छोड़ पेट को और यह सोच कि ये दरवाजे से हटे तो हम भागे। और प्रेत अंकल, इस विकराल आकार के शैतान से अपने इस इंसानी रूप में मैं जीत नहीं पाऊंगा। मुझे भी कोई और रूप धारण करना होगा। प्रेत अंकल परिवर्तित हो गया एक विलक्षण हाहाकारी अद्भुत रूप में। अब तेरी खाट खड़ी करूंगा हौवे। गिग्गी बदे चेहरों पर भी भय की एक और परत चढ़ गई। डागा प्रट प्रट। शटअप, मुझे पता चल गया तू क्या कहना चाहता है, इसलिए आगे पीछे छोड़ भाग। भाग देख, हट गए हैं शैतान दरवाजे से। बचे कुचे लुटेरे
टूटे दरवाजे की तरफ लपके। डागा बाहर निकल, इंटरनेशनल मत मत आना, मैं ही लगाऊंगा। यार तूने तो हद ही कर दी, मेरा ही, छी छी छी। बाहर खड़ी भीड़ जैसे उन्हीं की ताक में थी। जोरदार पत्थरबाजी और जूत बाजार से स्वागत हुआ उनका। मारो वे रहे लुटेरे, मारो साले को। हाय बस करो, डागा इन्हें बता, लूट हमने नहीं की। थोड़ा सा और पिटले, अभी पुलिस आकर हमें बचा लेगी। बैंक के बाहर जमा भीड़ की आंखें फट पड़ी। बैंक की दीवार गिर रही है, हट जाओ सब। धड़ाम। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दिमाग में हलचल मच गई। मन मस्तिष्क कांप उठा। भागो, शहर में शैतान आ गए हैं, क्रियाओं। जहन में उभरा एक ही शब्द, भागो भागो भागो। हिस, भागो। शुक्र है भीड़ ने पीटना तो बंद किया। अरे थोड़ी देर पहले बाहर आ जाते दीवार तोड़कर, तो इतनी पिटाई से बच जाते। लुटेरे को छोड़, सबको अपनी अपनी जान की फिक्र सताने लगी। तालियां पीट पीट कर खुश हो रही थी वह। हाँ हाँ हाँ, अरे भागो मत, देखना अब मेरे प्रेत अंकल कैसे उस हवा की हवा निकालेंगे। बेबी के शब्दों ने खींचा ध्यान इनका। डागा, वह लड़की उस शैतान को अपना अंकल कहकर बुला रही है, तो झपट ले उसे जाकर, मुंह बंद कर ले उसका और ले चल, उसको भी देख लेंगे बाद में। 1 मिनट भी मुश्किल से ना बीता होगा। डागा ले आया लड़की को। जल्दी कर, वैन में ठूस। और फर्राटे भरने लगी वैन। जबकि इधर एक कार के पास, उफ, यह दूसरा शैतान कहाँ से आ गया। हवा को गायब करके चलना ही पड़ेगा, वरना यह जंग तो लगता है कभी ख़त्म नहीं होगी। प्रेताली ने दबाया रिमोट का बटन। हवा गायब। अरे कहाँ गया वह। विकराल से साधारण रूप में आ गया जैकब। बेबी, बेबी कहाँ गई। भीड़ के साथ कहीं वह भी तो नहीं चली गई इरी की गुफा में। सदैव शांत रहने वाले दिमाग में मचा था भूचाल। टकला, गंजू, अब कभी भी जैकब ने बेबी को स्कूल से लाने में इतनी देर नहीं की थी। जाकर पता लगाओ देर कैसे हो गई। जो हुक्म इरी। छोड़ दी दोनों ने गुफा। यार टकलू, यह इरी कभी हमें चैन से चिलम के 2 सुट्टे नहीं लगाने देता। जिंदा था तो मेरा बाप मुझे चिलम नहीं पीने देता था। बस एक बार उसने थप्पड़ मारा था क्रोध में। मैं कुएं में कूद गया। सोचा था प्रेत बनकर खूब चिलम पीऊंगा, पर यहाँ इरी भी मेरे बाप का अवतार निकला। अरे मैं तो पूरा स्मैकिया था। जब जिंदा था लाख मना किया मेरे बापू ने कि स्मैक मौत का दूसरा नाम है, पर नहीं माना मैं और मर गया। आखिर अब अकल आई। अब स्मैक को हाथ तक नहीं लगाता मैं। हाँ, तेरे साथ चिलम जरूर पी लेता हूँ कभी कभी। जैकब आ चुका था इरी के पास और दोनों ही एक दूसरे को चौंक कर देख रहे थे। बेबी कहाँ पर है। क्या वह यहाँ नहीं आई। क्या मतलब। और मतलब जवाब में सारी घटना बयान कर दी प्रेत अंकल ने। इरी के माथे पर पड़ गए बल। जैकब, ढूंढो बेबी को। मैं टकला और गंजू को भी मैं भेज चुका हूँ तुम्हारी खो। प्रेत अंकल भी घिर गया घोर परेशानी में। आप चिंता मत करिए इरी, मैं जा रहा हूँ। आप चिंता मत करिए इरी, मैं जा रहा हूँ और बेबी को हर हालत में उसे लेकर ही लौटूंगा। इधर प्रेताली के सामने लगा था सोने के बिस्कुटों का ढेर। हवेली को गुंजा रहे थे उसके ठाके। नाच रहे थे सब। सभी के चेहरे पर गोल्ड की रोशनी थी, हजारों वाट की रोशनी थी। हाँ हाँ हाँ, हवा द्वारा लौटे इस गोल्ड से अब हम खेलेंगे करोड़ों में। हवा ओ हवा ओ, हवा रे, हवा ओ आ। अचानक एक कमरे की दीवार खील खील हो दम तोड़ गई। धड़ाम। ठाकों का इंजन दम तोड़ गया। आंखों में सवालों ने पर फैलाए। दीवार के पार नजर आया एक अनोखा दृश्य। वह देखो, मेज पर कढ़ाहा और वह सामान लोहे की ढलाई करने जैसा। दहकती हुई भट्टी भी है और कढ़ाई भी। आदमकद सांचा भी रखा है। आखिर क्या था इन सभी चीजों का मतलब।
पास पहुंच, ठेंगा ठगा सा रह गया। एब चल रहा है प्रेताली, ये सारा सामान तुम्हारे लिए रखा है, इस लूट को तुम मेरे हवाले कर दो। सारा सोना उस मेज पर रखी कढ़ाई में डाल दो और फिर सोने को डालकर पिघला दो और फिर सोने को सांचे में डालकर तैयार करनी है एक मूर्ति, सोने की मूर्ति। कुबड़ा। दहल कर रह गए सबके कलेजे। कुबड़ा? अचानक ऐलान किया प्रेताली ने। दीवार बम से ढाई गई है, रिमोट के बम से, जो 20 गज की रेंज का होना चाहिए। अर्थात कुबड़ा हवेली के आ ढूंढो उसे। हवेली के बाहर आते ही चीखा टिटक्कू। प्रेताली, वह देखो, हमारी कार की तरफ भाग रहा है, खत्म कर दो उसे, मारो। मगर वह साया कार में समा तूफान बन चुका। उफ, निकल गया। अब क्या होगा? हवेली के दरवाजे पर जो जीप खड़ी है उससे पीछा करें? बेकार है, तब तक वह काफ़ी दूर जा चुका होगा। तो क्या हम उसकी मूर्ति बनाकर देंगे? एक नहीं, दो देंगे, एक सोने की और एक मिट्टी की। किसी के पल्ले न पड़ी प्रेताली की बात। सब कार्य करने में जुट गए। प्रेताली, पहली लूट का सारा सोना तो गया भाड़ में। चिंता मत करो, अगली लूट का मिल जाएगा, परेशान ना हो। मैं तो सोच रहा था अपना हिस्सा लेकर जुर्म की दुनिया छोड़ दूंगा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।